तो मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ ब्लॉगिंग का रोड मैप वाला वीडियो, जिसमें मैं शुरू से लेके अंत तक बात करूंगा कि कैसे आपको क्या करना है ब्लॉगिंग में सक्सेसफुल होने के लिए। इस रोड मैप में मैं शुरू से लेके अंत तक, बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीज़ें को कवर करके मैं बताऊंगा कि आपको कैसे क्या करना है और कैसे आपको ब्लॉगिंग में आगे जाके सक्सेस होना है। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। आज का जो रोड मैप होगा ना, मैं ब्लॉगिंग के अपने 9 साल के जर्नी और 9 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे ये सारा चीज़ कवर किया है, ताकि कैसे एक नया से नया ब्लॉगर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को फॉलो करके आगे सीख सकता है और ब्लॉगिंग में सक्सेस हो सकता है। ये काफ़ी हेल्पफुल होगा जो कोई भी अभी शुरू कर रहा है या कहीं मिडिल में फंसा हुआ है या कुछ और अच्छे तरीके से सीखना है, तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। ये बहुत दिनों से पेंडिंग वीडियो था, काफ़ी मेहनत करके मैंने ये रोड मैप बनाया है सिर्फ आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट करोगे और नीचे कमेंट करके बताओगे कि आपको इससे क्या हेल्प हुआ और कैसा माइंडसेट बिल्ड हुआ। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं। रोड मैप क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, और जो ग्रीन लाइंस या ग्रीन ये मैंने कॉलम बनाया ना, वो एकदम ज़रूरी है, और जो रेड कॉलम है वो है कि आपको उस पर फोकस नहीं करना है। उसको मैं आपको डिस्कस करके भी बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ब्लॉगिंग में आने से पहले ना, आपका सबसे फर्स्ट तो माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मुझे ब्लॉगिंग में क्यों आना है और कैसे आना है। ऐसा गलत माइंडसेट लेके आपको ब्लॉगिंग में नहीं आना है कि ब्लॉग बना लेने से ही पैसा कमाने लगते हैं, ऐसा करके नहीं आना है। और ये नहीं सोचना है कि कॉपी पेस्ट करके मैं ब्लॉगिंग में सक्सेस हो जाऊंगा, कि बस कॉपी पेस्ट ही तो करना है, साइट बनाओ कॉपी पेस्ट करो हो जाएगा। और आजकल बहुत लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं कि चैट जीपीटी से कंटेंट लिखो, लाखों कमाओ करोड़ों कमाओ। तो ये माइंडसेट लेके अगर आते हो आप, तो ब्लॉगिंग में आप 100% गारंटी के साथ फेलियर होगे। और ये एक पेज का टूल वेबसाइट बना लो या ऐसा कैलकुलेटर बना लो, आईएफसी कोड वाला बना लो, तो ये सब माइंडसेट आपको लेके नहीं आना है, क्योंकि ये सब लेके आओगे तो आपको 100% गारंटी के साथ फेलियर मिलेगा। आपको कैसा माइंडसेट लेके आना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो राइट माइंडसेट क्या रहेगा? ब्लॉगिंग एक स्किल बेस्ड काम है, जिसमें स्किल की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्किल कैसे आएगा? सो जाने से या बैठ जाने से या सोचने से स्किल नहीं आता है। स्किल कैसे आता है? आपको सीखने से, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करने से, टाइम देने से। तो आपको ब्लॉगिंग के स्किल सीखने होंगे। और ब्लॉगिंग में पहले दिन से या पहले महीने से इनकम नहीं होता है। आपको 6 महीना, साल भर, बहुत लोगों को 2-2 साल तक टाइम देना पड़ता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल से, किस मेहनत से, किस माइंडसेट से काम कर रहे हैं और सीख रहे हैं। तो इस माइंडसेट के साथ आपको ब्लॉगिंग में आना है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ ब्लॉगिंग के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, लाइक डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है। ये सारी चीज़ें आप मेरे फ्री ब्लॉगिंग कोर्स का फर्स्ट पार्ट देख के सीख सकते हो, ब्लॉगिंग क्या होता है। उसके बाद इतना तो बहुत लोगों को पता ही होगा। उसके बाद जो है प्लेटफॉर्म, मतलब कौन से प्लेटफॉर्म पे ब्लॉगिंग होता है। मेनली 2 प्लेटफॉर्म पे होता है, इसके अलावा भी और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसको मैंने कंसीडर नहीं किया। ये 2 प्लेटफॉर्म है, एक तो ब्लॉगर है, दूसरा वर्डप्रेस है। आजकल यूट्यूब में ये ट्रेंड चल गया ना, होस्टिंग बेचने के चक्कर में, कि ब्लॉगर से ब्लॉग मत बनाओ, रैंक नहीं होगा। ब्लॉगर वाले ब्लॉग भी रैंक होते हैं और वर्डप्रेस वाले भी रैंक होते हैं। आपको प्लेटफॉर्म से उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस वो आपको वर्क में फ्लेक्सिबिलिटी देता है, थोड़ा सा कस्टमाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प देता है, और थोड़ा एसईओ पर्सपेक्टिव से ज़्यादा आपको इन हैंड चीज़ें रहती है जिसको आप एडिट और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, तो आप ब्लॉगर के साथ भी अपना ब्लॉग बना सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि आपको एक कस्टम डोमेन ले लेना है, लाइक xyz.com.net इस टाइप के, और तब ब्लॉगर से कनेक्ट करके उस पर काम करना है। आपको .blogspot
कॉम पे काम नहीं करना है। उसके बाद अगर किसी के पास बजट है तो वो वर्डप्रेस के साथ जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो इनकम करने लगते हैं लास्ट में वर्डप्रेस पे ही शिफ्ट हो जाते हैं। वर्डप्रेस काफ़ी हेल्पफुल और अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर बजट नहीं है तो आपका ब्लॉगर पे भी रैंक करेगा। ये माइंड सेट में नहीं रखना है कि सिर्फ वर्डप्रेस वाले ब्लॉग ही रैंक करते हैं। तो यहाँ तक तो हमने सीख लिया कि राइट माइंडसेट क्या है और ब्लॉगिंग के बेसिक्स क्या है और हमें कौन से रॉन्ग माइंडसेट पे फोकस नहीं करना है। इसके बाद हमें क्या ब्लॉगिंग में जाने के लिए एक कैटेगरी पता होना चाहिए कि हम कौन से कैटेगरी पे ब्लॉग लिखेंगे। तो अगर कोई नया ब्लॉगर है ना तो वो तुरंत उससे पूछोगे तो वो बोल देगा मल्टी नीच, क्रिकेट, न्यूज़ पे साइट बना लेते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम सर्च रहता है। या जॉब साइट पे बना लेते हैं, उस पर हमें इनकम बहुत ज़्यादा रहेगा, मान लो लाखों का ट्रैफिक है, कुछ तो आएगा, कुछ तो इनकम होगा। लेकिन नहीं, ऐसे निशेस पे आपको काम नहीं करना है, ना ही मल्टी निश पे काम करना है, ना ही हाई वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स पे काम करने हैं लाइक जॉब साइट वगैरह, और ना ही कॉपीराइट वाले निशेस पे काम करना है लाइक मूवी डाउनलोड, मोड एपीके, ये सब वाले निशेस पे आपको काम ही नहीं करना है। कॉपी पेस्ट वाले निशेस पे काम ही नहीं करना है। बहुत लोग इमेज वाले निशेस पे काम करते हैं लाइक गुड मॉर्निंग इमेजेस, ये वो सब। तो इस पे भी मैं एक नए ब्लॉगर को रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो बहुत लोग बोलेंगे कि कौन से निशेस पे काम करना है, तो ये मैं अब बता देता हूँ। देखो, आप तो एक सीधे माइक्रो नीश उठाओ। माइक्रो नीश मीन्स क्या होता है, एक कैटेगरी है मान लो टेक, तो उसके अंदर आप डीप डाइव जाओ और उसके अंदर किसी एक चीज़ पे काम कर लो, लाइक लैपटॉप पे काम करो। लेकिन अब देखो, इस पे लैपटॉप के न्यूज़ पे काम नहीं करना है। देखो, क्योंकि न्यूज़ में बड़ी बड़ी साइट रैंक होंगी, आपको रिव्यू या छोटे छोटे टॉपिक्स, इसके लिए अगर माइंडसेट क्लियर करना है तो माइक्रो नीच का एक पूरा ब्लॉगिंग कोर्स मैंने इसी चैनल पे बनाया है। उसके बाद 17 से 18 वीडियो बनाया है कि माइक्रो निशेस कैसे फाइंड करना है, माइक्रो निशेस क्या होता है वो देखो। आप माइक्रो निश के अंदर भी नैनो निश में जा सकते हो, लाइक किसी एक टॉपिक पे पार्टिकुलर, जैसे माउस भी एक माइक्रो निश हो गया। लेकिन माउस के अंदर एक किसी स्पेसिफिक ब्रांड पे काम करो जिसमें 5 से 10 ही आर्टिकल हो, वो नैनो निशेस होते हैं। तो इस टाइप के काम करने हैं आपको, ना ही कि मल्टी निशेस और ये बड़ी बड़ी साइटों पे आपको फोकस करना है। बहुत लोग बोलेंगे कि हम तो मेहनत करेंगे 3-4 साल, हम ब्रांड बना के उनको बीट कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। 3-4 साल तक मोटिवेशन नहीं बना रहता है। बिना इनकम के 4 साल तक कोई काम नहीं कर सकता है रेगुलर। तो ऐसा है कि आपको जल्दी सक्सेस पाना है तो इसी रोड मैप को फॉलो करो और माइक्रो निशेस में काम करो। अपना माइंडसेट सही रखो और सही निशेस में काम करोगे तो बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगा। और ये पूरा रोड मैप है जिसमें मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप सबको गाइड किया हूँ कि कैसे आपको काम करना है और क्या क्या काम करना है। उसके बाद आता है कि मान लो कैटेगरी तो ले लिया, और बहुत लोग नए ब्लॉगर से लेके पुराने ब्लॉगर भी सोचते हैं कि मैं कैसा डोमेन लूँ, किस टाइप का डोमेन लूँ। तो इसमें मैं बात करूंगा कि डोमेन सिलेक्शन में क्या क्या होना चाहिए। देखो, कोई भी नीश सेलेक्ट करो, कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट करो ना, तो उसके रिलेटेड ही डोमेन लेना है, अनरिलेटेड डोमेन नहीं लेना है, ठीक है। और टीएलडी जो मतलब .com लूँ, .net लूँ, .org.info, ये सब आप ले सकते हैं। बहुत लोग का ये क्वेश्चन रहता है कि .com नहीं मिलता है, क्या करूँ। तो आप ये सब और एक्स्ट्रा टीएलडी हैं वो ले सकते हो। आप कंट्री लेवल के डोमेन ले सकते हो जो कि हमेशा काम अच्छा करते हैं, लाइक इंडिया में टारगेट करना है तो आप .in ले सकते हो अगर नहीं मिल रहा है तो। और इसके अलावा और भी बहुत अच्छे अच्छे टीएलडी हैं। देखो, टीएलडी से उतना खास फर्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है कि आपने काम कैसा किया है, नीश कैसा सेलेक्ट किया है, कंटेंट प्रोवाइड कैसा कर रहे हैं और क्या आपका नॉलेज है, उस पे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो आप ये टीएलडी वगैरह का चक्कर में उतना ज़्यादा मत पड़ो। जो मिल रहा है उस हिसाब से आप एक रिलेवेंट डोमेन लो। ऐसा डोमेन मत लो कि काम कर रहे हो पनीर पे और लग रहा है कि चिकन वाला डोमेन है। तो इस टाइप का काम नहीं करना है। उसके बाद बहुत लोग का ये डाउट रहता है कि हम डोमेन कहाँ से खरीदें। तो आप आंख बंद करके नेमचीप, गोडैडी और पोकबन वगैरह से डोमेन खरीद सकते हैं। सस्ता के चक्कर में ऐसे किसी लोगों
तो से डोमेन मत बाई करो कि जिसका आपने नाम ना कहीं सुना है, ना कहीं जानते हैं, ना उन पे कोई ट्रस्ट है। तो ऐसे डोमेन प्रोवाइडर से आपको डोमेन नहीं खरीदना है। और अगर आप नए ब्लॉगर हैं तो आपको एक्सपायर्ड डोमेन के चक्कर में नहीं पड़ना है। एक्सपायर्ड डोमेन के चक्कर में वहीं पर है जिनके पास कुछ एक्सपीरियंस हो और कोई ना कोई ब्लॉग रैंक किया हो। और एक्सपायर्ड डोमेन भी वैसा लेना है जो कि आपके नीज से रिलेवेंट हो, नीज से मिलता जुलता हो। अगर आपका नीज टेक ब्लॉग है ना, तो आपका ऐसा डोमेन ना हो कि गेमिंग से या कुछ उल्टा सीधा फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड हो, इस टाइप को। तो आप एक नए ब्लॉगर है ना, तो एक्सपायर्ड डोमेन आप कंप्लीटली अवॉइड करो, आपको उस पर काम नहीं करना है। और किस टाइप के डोमेन आपको नहीं लेने हैं, देखो इरिलीवेंट, जैसे मिलते जुलते डोमेन ना हो, उस टाइप के डोमेन्स आपको नहीं लेने हैं। और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो एक्सपायर्ड डोमेन वाले डोमेन नहीं लेने हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि एक्सपायर्ड डोमेन हाई डीएपी वाला डोमेन ले लेता हूँ और कुछ भी लिखूंगा रैंक हो जाएगा, 40 हाई डीए होगा तो रैंक हो जाएगा। भाई साहब, डीए से रैंकिंग नहीं होती है, डीए मौज का है। और रैंकिंग आपको गूगल में करना है तो वो दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि आपको एक्सपीरियंस जैसे जैसे करते जाओगे तब जाके सीखोगे। और डोमेन में देखो हाइफन आप अवॉइड करो, लाइक माइनस साइन अवॉइड करो, ईयर लिखना अवॉइड करो। लाइक कोई लिख देता है लैपटॉप 2023 2024। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि आपका माइंडसेट सही होना चाहिए, आपको सिर्फ माइक्रो निशेस में ही काम करना है और डोमेन आपको रिलेवेंट लेना है। ये सब मेन पॉइंट्स है और इसी पे आपको दिमाग लगाना है। और आपको दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। देखो भाई, आप अगर काम करोगे सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे, सोचने से कोई आगे नहीं बढ़। अगर सोच के सब चीज़ होने वाला रहता तो आज पता नहीं क्या से क्या हो गया रहता है। तो आपको सोचने से ज़्यादा काम करने और सीखने पे ध्यान देना है। अब देखो साइट सेटअप की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या ज़रूरी नहीं होता है। देखो हाई फाई डिजाइन के चक्कर में हम लोग डेली कुछ ना कुछ, नए ब्लॉगर तो देखो आज कुछ कलर किया, कल कुछ और करेगा, परसों कुछ और करेगा, कभी लोगो चेंज करेंगे, कभी ये चेंज करेंगे, कभी साइड बार चेंज करेंगे, कभी कोई थीम लगाएंगे, कभी कोई थीम लगाएंगे। उनको ये लगता है ना कि थीम लगा लेने से रैंकिंग आ जाएगा, हाई फाई डिजाइन, अच्छा डिजाइन होगा तो रैंकिंग आ जाएगा, या फिर कहीं से कोई पेड प्लगइन या पेड थीम मिल जाएगा तो उससे रैंकिंग आ जाएगा। तो ये बिल्कुल ही और सरासर गलत है। तो सही क्या है उस पे फोकस कर लेते हैं। देखो आपको इन सब चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको देखो फ्री थीम में जनरेट प्रेस का फ्री थीम मिल जाएगा, अस्त्रा का फ्री थीम मिलेगा, कैडेंस का, एस्कीमा का, आप कोई भी फ्री थीम से काम कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आपको पेड थीम चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। वहाँ पे मैं सारे थीम्स पेड वाले अपलोड करता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। उसके अलावा देखो प्लगइन कौन कौन से चाहिए आपके साइट पे। आपके साइट पे टेबल ऑफ कंटेंट प्लस, योस्ट एसईओ या रैंक मैथ, कोई भी कंटेंट फॉर कैचिंग का कोई प्लगइन यूज कर सकते हो। मैं WP रॉकेट सजेस्ट करता हूँ, जो कि एक पेड प्लगइन, वो भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और आसानी से यूज कर सकते हो। उसके बाद साइट किट यूज कर सकते हो। तो ये एक ज़रूरी प्लगइन्स है, आपको और ज़्यादा बिना मतलब वाले प्लगइन्स यूज नहीं करने हैं। और लेकिन बहुत लोग बोलेंगे कि भैया होस्टिंग कौन सा लूँ। सबसे बेस्ट होस्टिंग VPS वाले को माना जाता है, जो डिजिटल ओशियन होते हैं, लिनोड होते हैं, क्लाउडवेज, ये सब बेस्ट माना जाता है। लेकिन इसमें ये होता है ना कि पैसा ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो एक डेडिकेटेड IP होता है, डेडिकेटेड आपको मिलता है। तो इसके चक्कर में पैसा ज़्यादा लगता है, जो कि एक नए ब्लॉगर अफोर्ड नहीं करते और नए ब्लॉगर को लेना भी नहीं चाहिए। तो आप शेयर होस्टिंग में कहीं से भी ले सकते हो, जहाँ से आप मन करे, ये आपके ऊपर है। आप रिसर्च करो और जहाँ से मन करे वहाँ से ले सकते हो। कुछ ये नाम है जहाँ से आप ट्राई कर सकते हो, नेमचिप हो गया, होस्टिंगर हो गया, ब्लू होस्ट, ये सब आप देख के ट्राई कर सकते हो। और ब्लॉग सेटअप में आप क्या करना है कि डोमेन लेके, होस्टिंग लेके आप ब्लॉग को सेटअप कर लो। इसमें से कोई भी एक थीम इंस्टॉल कर लो और ये जो मैंने प्लगइन्स बताए ये सारे प्लगइन इंस्टॉल कर लो और इम्पोर्टेंट पेजेस बना लो, लाइक अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, टर्म्स ऑफ कंडीशन हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, GDPR,
ये सब पेजेज़ अगर आप बनाओगे ना तो इससे हेल्प मिलेगा आपको आपके ब्लॉग को स्टेबलाइज़ करने में, एडसेंस से अप्रूवल लेने में, एक अच्छा जेन्युइन ब्लॉग दिखाने में। तो ये सब पेजेज़ आपको बहुत ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पे ब्लॉग सेटअप करने के टाइम बहुत लोग नए जो होंगे उनको दिक्कत आएगा, तो उनके लिए है कि आप ट्यूटोरियल सीखो। देखो, अब बहुत लोग तो रैंक मैथ या योस्ट एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे लेकिन उनको सेटअप ही नहीं करने आएगा। तो आपको यहाँ पे ये स्किल सीखना है कि योस्ट एसईओ या रैंक मैथ एसईओ का प्लगइन कैसे सेटअप करते हैं, क्या-क्या स्टेप होता है, क्या-क्या प्रोसीजर होता है, वो सीखना है। उसके बाद आपको जनरेट या कोई भी थीम आपने इंस्टॉल किया उसका कस्टमाइजेशन कैसे करें, थोड़ा-सा ब्लॉग का डिज़ाइन कैसे करें, इस पे मेरा वीडियो है, आप जाके देख सकते हो। उसके बाद कोई भी कैसी प्लगइन इंस्टॉल करना है तो उसको सेटअप कैसे करें, इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो जाके देखो। इन सब ट्यूटोरियल्स वीडियो को देखने के बाद आप ना कुछ स्किल सीख जाओगे। आपको खुद दिखने लगेगा कि हाँ भाई मैंने ये स्किल सीख लिया। तो ये स्किल सीखने के बाद ना आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता था, कुछ भी दिक्कत होता था, लेकिन अब मैंने ये स्किल सीख लिया। अब देखो मेरा साइट भी सेटअप हो गया और अच्छा साइट भी दिख रहा है। अब देखो कीवर्ड रिसर्च करना होता है कि कीवर्ड को कैसे रिसर्च करें, क्या-क्या टूल्स होते हैं, कौन से टूल्स हम यूज करें। बहुत लोग बोलते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है, बजट नहीं है, तो मैंने फ्री टूल्स के बारे में बताया और कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है वो भी बताया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कीवर्ड्स के बारे में। देखो, इंटेंट ऑफ कीवर्ड आपको समझने की ज़रूरत है। देखो कीवर्ड का इंटेंट क्या है, लोग जो सर्च कर रहा है कीवर्ड, लेट सपोज अगर कोई सर्च कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डाउनलोड, मीन्स वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डाउनलोड करना चाहता है, उसके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है, मतलब उसके पीछे का लॉजिक समझो। अगर कोई सर्च करता है हाउ टू डिलीट इमेजेस, मीन्स उसके पास कोई इमेज है वो डिलीट करना चाहता है, मतलब वो हाउ टू टाइप के हैं, ट्यूटोरियल्स टाइप के। तो आप कीवर्ड का इंटेंट समझो। अगर अगर कोई सर्च करता है बेस्ट कैमरा फॉर यूट्यूब, मीन्स उसको यूट्यूब करना है और वो कैमरा ढूंढ रहा है जिससे वो वीडियो रिकॉर्ड करे, आप उसके पीछे का लॉजिक और कीवर्ड का इंटेंट समझो, तभी आप इसके अंदर और समझ पाएंगे। उसके बाद आपको टाइप ऑफ कीवर्ड्स तो बहुत होते हैं लेकिन आपको लॉन्ग टेल पे ही फोकस करना है और उसके रिलेटेड एलएसआई कीवर्ड्स पे आपको काम करना है, सीखना है, समझना है। और कीवर्ड रिसर्च में देखो मॉडिफायर्स का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। जैसे हाउ टू अगर टाइप करोगे ना किसी भी कीवर्ड रिसर्च टूल में तो आपको बहुत सारे कीवर्ड मिल जाएंगे। अगर व्हाट टाइप करो, वेयर टाइप करो, बेस्ट टाइप करो, रिव्यू टाइप करो, ये सब अगर टाइप करके देखोगे ना तो बहुत सारे कीवर्ड आपको मिलेंगे। तो आपको मॉडिफायर्स के बारे में भी जानना है, कीवर्ड्स के टाइप के भी बारे में जानना है और कीवर्ड का इंटेंट समझना तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक आप इंटेंट नहीं समझोगे तब तक आप आर्टिकल ही नहीं लिख पाओगे कि यूजर हमसे चाहता क्या है। अगर कोई सर्च कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू मुंबई, मीन्स किसी यूजर को दिल्ली से मुंबई जाना है, उसको डिस्टेंस मतलब उसके बीच की दूरी नहीं पता है। और देखो वो डिस्टेंस क्या हो सकता है, रेल से हो सकता है, रोड से हो सकता है, हवाई जहाज से। तो ये सब आप उसके पीछे का लॉजिक जब नहीं समझोगे तो आप आर्टिकल कैसे लिखोगे। तो ये सब आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये तो हो गया कीवर्ड के इंटेंट, टाइप्स ऑफ मॉडिफायर्स के, लेकिन हम कौन से टूल का यूज करें या कौन से टूल पे अपना हाथ बैठाए, कौन से टूल को सीखें। तो देखो पेड टूल में सबको पता है कि क्या होता है, एसरफ होता है, सेमरस होता है, तो ये दोनों काफ़ी कॉस्टली है। बाकी आप अपना जुगाड़ लगा के इनके बारे में सोच समझ सकते हो और यूज कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आपके पास उतना भी बजट नहीं है तो आप फ्री टूल यूज करो। ये वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है जहाँ से आप कीवर्ड जनरेट कर सकते हो, कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। सबसे बेस्ट है गूगल का ऑटो सजेस्ट मेथड। तो गूगल ऑटो सजेस्ट में आपको क्या करना है, तो गूगल में जाके कोई भी कीवर्ड टाइप करो और स्पेस इंटर करो तो गूगल ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड कीवर्ड सजेस्ट करता है। तो उसके बेस पे आप काम कर सकते हो। उसके आगे कैसे और कीवर्ड रिसर्च करना है, आप और कीवर्ड डालो और स्पेस इंटर करो तो आपको और बहुत सारे कीवर्ड वहाँ से मिल जाएंगे।
तो जिस पे आप काम कर सकते हो। बहुत लोग का ये डाउट रहेगा कि वहाँ तो वॉल्यूम और केडी वगैरह ये सब कुछ नहीं दिखाता है। तो भाई अगर गूगल में सर्च ऑटो सजेस्ट में आ रहा है तो मीन्स उसमें कुछ ना कुछ सर्चेज है जिस पे आप काम कर सकते हो। उसके बाद जो दूसरा फ्री टूल है एhref फ्री कीवर्ड जनरेटर, इसके यूज से आप बहुत सारे कीवर्ड इजीली फ्री में फाइंड कर सकते हो। ये एhref के द्वारा बहुत ही अच्छा टूल है जिसका यूज आप सभी को करना चाहिए। फ्री कीवर्ड जनरेटर टूल का यूज करके आप अच्छे बहुत अच्छे कीवर्ड निकाल सकते हो। बेसिकली आपको कीवर्ड रिसर्च आना चाहिए, तो इसके ऊपर मेरा वीडियो आने वाला है फुल कीवर्ड रिसर्च का, वो देख लेना। तो आप अच्छे से कीवर्ड रिसर्च भी सीख जाओगे। तो रोड मैप में कीवर्ड रिसर्च का बहुत ज़्यादा योगदान है, तो इस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद आपको कीवर्ड प्लानर को यूज कर लेना है जो कि गूगल के द्वारा फ्री टूल है। इसमें भी आपको बहुत सारे कीवर्ड मिल जाएंगे। उसके बाद गूगल ट्रेंड का भी यूज करके आप कीवर्ड निकाल सकते हो, रिलेटेड कीवर्ड निकाल सकते हो, कीवर्ड के बारे में समझ सकते हो कि इसका ट्रेंड है कि नहीं, लोग इसके बारे में समझ रहे हैं कि नहीं। एक एग्जांपल दे देता हूँ, अगर कोई भी टूल यूज करोगे ना, पेड ही समझ लो, अगर आप सर्च करते हो एसी रिपेयर तो वो क्या दिखाएगा, मंथली 1000, 10,000, 20,000 सर्च वॉल्यूम। लेकिन आप दिमाग खुद लगाओ, उसका सर्च कब रहेगा, सिर्फ गर्मी के सीजन में, ठंडी के सीजन में नहीं रहेगा। तो उस पर ट्रैफिक सिर्फ सीजनल ही आएंगे। तो उस हिसाब से कीवर्ड को वेरीफाई करना रहता कि इस पे मेरे को ट्रैफिक आएगा कि नहीं आएगा, तो वहाँ पे गूगल ट्रेंड का काम होता है। तो आपको ये भी सीखने की ज़रूरत है। तो यहाँ तो आप कीवर्ड रिसर्च के बारे में जान गए कि आप फ्री टूल पेड टूल कौन कौन से हैं और किससे आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद कीवर्ड के इंटेंट टाइप्स के बारे में, मॉडिफायर्स के बारे में समझ गए। तो कीवर्ड रिसर्च काफ़ी इंपॉर्टेंट और मेन पार्ट है रोड मैप में, जिसके द्वारा आप जल्द से जल्द सक्सेस पा सकते हो। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो वो तब आता है कंटेंट राइटिंग। तो कंटेंट राइटिंग में सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आपको क्या नहीं करना है। तो जो सबसे पहला है, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। किसी भी एआई टूल से आर्टिकल आपको नहीं लिखना है, ना ही ट्रांसलेशन करना है, लाइक हिंदी में लिख के इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लो, ये सब कुछ नहीं चलेगा। और ना ही चैट जीपीटी से आर्टिकल लिखना है। बहुत लोग सोचते हैं कि कहीं से कॉपी पेस्ट करके कुछ वर्ड चेंजेस कर दो तो वो यूनिक हो जाएगा, एल्गोरिज्म नहीं आएगा उसमें। तो ऐसा नहीं होता है, गूगल आपसे कई ज़्यादा स्मार्ट है। तो आपको खुद से ही लिखना है। तो वो कैसे करना है जान लेते हैं। खुद से आप कैसे लिख पाओगे, उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा। और रिसर्च करने के लिए क्या करना है, आप जो भी आपके पास कीवर्ड है ना, आप उसको गूगल में सर्च करो और कंपटीटर्स के आर्टिकल्स पढ़ो। लाइक 10 कंपटीटर खोलो, 20 कंपटीटर्स पढ़ो, उन लोगों ने कैसे कैसे आर्टिकल लिखा है, उनके हेडिंग्स क्या है, हेडिंग्स को एनालिसिस करो, उनके सब हेडिंग को एनालिसिस करो, उन्होंने बोल्ड क्या किया है वो एनालिसिस करो। उसके बाद गूगल में रिलेटेड कीवर्ड्स भी देखो, ऑटो सजेस्ट का यूज करके कीवर्ड्स भी फाइंड करो कि हाँ इसके रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड मैं अपने आर्टिकल में यूज कर सकता हूँ। तो आप एक स्ट्रक्चर बना लो और फिर आर्टिकल आप लिखो। देखो आर्टिकल लिखना पहले दिन से ही नहीं आएगा, आप रेगुलर एक्सपीरियंस करो, रेगुलर लिखते रहो, तभी जाके आप एक दिन परफेक्टली थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से लिखने लगोगे। कंटेंट राइटिंग में आपको एक टूल का यूज करना है जो कि है ग्रामर। ये आपको हेल्प करेगा, कहीं भी आपको ग्रामर में मिस्टेक हो रहा है, वर्ड में मिस्टेक हो रहा है, कहीं आपको सेंटेंस में मिस्टेक हो रहा है, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और कंटेंट में आपको मीडिया का यूज करना है। मीडिया के यूज करने से आपका कंटेंट काफ़ी अच्छा हो जाता है, गुड लुकिंग। लेट सपोज कोई कंटेंट है, सिर्फ टेक्स्ट लिखा है, तो वो आपको अच्छा अपील नहीं करेगा, यूजर को अच्छा अपील नहीं करेगा। वहीं उसमें कुछ इमेजेस है, पिक्चर्स है, कुछ वीडियो है, तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मीडिया में आप क्या यूज कर सकते हैं, इमेजेस यूज कर सकते हैं। तो इमेजेस आपको कहाँ से यूज करना है, आप तो फ्री स्टॉक इमेजेस यूज करो। बहुत साइट है, फ्री पिक है, बहुत सारे साइट है, आप सर्च करो, बहुत सारे आपको स्टॉक इमेजेस मिल जाएंगे जो बिना क्रेडिट दिए, बिना पैसे दिए आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आप गूगल से भी सर्च करके इमेजेस उठा सकते हो, लेकिन आप
को क्रेडिट देना चाहिए, आपको क्रेडिट दे देना चाहिए कि मैंने फलाने साइट से ये इमेज उठाया है, ये उनका इमेज है। तो इससे गूगल को लगेगा कि आप जेन्युइन हो और आप ऑथेंटिसिटी से काम कर रहे हो। उसके बाद ये देखो ऑप्शनल है कि आप अपना क्रिएट करो। देखो नए में आपको बहुत नहीं पता होगा कि इमेज मुझे कैसे बनाना है, तो ये ऑप्शनल है। अगर कोई थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है तो वो कैनवा या कोई भी टूल का यूज करके अपना इमेजेस बना सकता है। उसके अलावा इमेज के बाद वीडियो भी आपको यूज करना है आपके कंटेंट में। तो वीडियो कहाँ से यूज करो, आप यूट्यूब से करो, एक वीडियो साइट है वहाँ से कर सकते हो। ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है, बहुत साइट में आप देखोगे तो ट्विटर से भी वीडियो यूज किया जाता है, इंस्टाग्राम से भी वीडियो यूज किया जाता है। आप अपने कंटेंट में स्लाइड्स, पीडीएफ, ट्वीट्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपने कंटेंट को बहुत ज़्यादा अपीलिंग बना सकते हैं, एसईओ फ्रेंडली कंटेंट बना सकते हैं, जिससे गूगल आपके कंटेंट को हाई रेट करके जल्दी से जल्दी रैंकिंग करेगा। तो यही एक मेथड है कि आप रिसर्च करके अच्छा से अच्छा कंटेंट लिखना सीखो, क्योंकि कॉपी पेस्ट से कुछ होने वाला नहीं है। तो ये ध्यान रखना। कंटेंट लिख लेने के बाद रोड मैप में आता है एसईओ। एसईओ में हम क्या क्या सीखे, देखो एसईओ में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दो चीज़ें, ऑन पेज और ऑफ पेज। ऑन पेज मीन्स जो आपके साइट पे होता है, ऑफ पेज मीन्स जो आपके साइट के बाहर किसी और जगह होता है। तो यही जानना है। तो ऑन पेज एसईओ में आपको क्या क्या सीखना है, देखो यूआरएल का ऑप्टिमाइजेशन कैसे करें, परमा लिंक को ऑप्टिमाइज करना सीखना होगा। आपके ब्लॉग में कैसा आप हेडिंग, सब हेडिंग यूज कर रहे हो उसको देखना होगा, उसको सही तरीके से यूज करना पड़ेगा। अगर आप अपने ब्लॉग में इमेज लगा रहे हो तो एसईओ के पर्सपेक्टिव से इमेज को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, इन सभी के ऊपर मेरा वीडियो है। एक ऑन पेज एसईओ का वीडियो है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन का वीडियो, वो जाके देख लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और मेन बात है कि ये आपको स्किल इम्प्रूवमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और जिससे कि कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। इसके बाद आप अपने ब्लॉग के स्पीड को ऑप्टिमाइज करना है, इस पे भी मैंने वीडियो बनाया, वो जाके देख लो। अगर आपका साइट बहुत फास्ट लोड होगा तो ये गूगल के नज़र में बहुत ही अच्छा रैंकिंग फैक्टर है और ऑडियंस के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर कोई साइट लोडिंग ही लेते रह जाएगा तो वहाँ पे यूजर नहीं टिकेगा, नहीं रुकेगा, जो कि काफ़ी एक बैड रैंकिंग सिग्नल है। तो आपको अपने ब्लॉग का स्पीड फास्ट करके रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ऑन पेज एसईओ में देखो कंटेंट लिखने के बाद भी कंटेंट को ऑप्टिमाइज किया जाता है अपने कीवर्ड के बेस पे। लाइक मेरा ये कीवर्ड है तो उसके बेस पे क्या क्या रिलेटेड कीवर्ड्स हो सकते हैं, क्या क्या हेडिंग हो, क्या क्या सब हेडिंग हो सकती है, उसके बेस पे आप कंटेंट ऑप्टिमाइज करो। उसके बाद अगर कीवर्ड का इंटेंट क्या है, लेट सपोज कोई डाउनलोड करने आया है तो आप डाउनलोड प्रोवाइड करो, कोई इमेज फाइंड करने आया है तो इमेज प्रोवाइड करो, अगर कोई सोल्यूशन किसी एरर का फाइंड करने आया है तो आप वो प्रोवाइड करो। इसी को कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। और सबसे बड़ा जो रैंकिंग फैक्टर आज के दौर में चल रहा है वो इंटरनल लिंकिंग। अगर आप प्रॉपर तरीके से इंटरनल लिंकिंग नहीं करोगे तो रैंकिंग में इशू आएगा, आपके पोस्ट इंडेक्सिंग में भी इशू आएगा, आपके लिंक इंडेक्सिंग में भी इशू आएगा। तो आपको इंटरनल लिंकिंग करना और सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी आप सीख सकते हो। तो यहाँ तक तो ऑन पेज एसईओ हो गया कि आपको क्या क्या सीखना है, यूआरएल सीखना है, सब हेडिंग, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, आपके साइट के स्पीड को बढ़ाना है, कंटेंट ऑप्टिमाइज करना है और इंटरनल लिंक को बढ़ाना है। ऑन पेज के बाद ऑफ पेज एसईओ। तो देखो इसमें क्या क्या है, पहले तो बैकलिंक बनाना सीखना है। तो कौन कौन से बैकलिंक बनाना है, सोशल मीडिया प्रोफाइल है, उसके बाद आपको किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे, ये ऑप्शनल है, आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको रहना ही रहना है, लेकिन अगर आप एक जगह किसी प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहते हो तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है रैंकिंग में भी, आपके ब्रांडिंग में भी और आपके ब्लॉग के आगे बढ़ाने में भी। तो बैकलिंक में देखो क्या सीखना है, बैकलिंक में आपको देखो पहले फोरम लिंक बिल्डिंग सीखना है, उसके बाद वेब 2.0 सीखना है, गेस्ट पोस्ट सीखना है, ईमेल आउटरीच सीखना है।
तो ईमेल आउटरीच ये ऑप्शनल है, आप शुरू के 3 सीख जाओगे ना तो यही बहुत बड़ी बात है, यही बहुत बड़ी स्किल है, एक ब्लॉग को रैंक करने के लिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन बैकलिंक कब बनाना है, कैसे बनाना है, इसके लिए पूरा मेरा सीरीज है, वो भी देख लो। आपको नया ब्लॉग बना के बैकलिंक बनाना नहीं शुरू करना है, आपके ब्लॉग पे कुछ ट्रैफिक आने लगा, आपका ब्लॉग रैंक हो रहा है, तभी आपको लिंक बिल्डिंग की ओर जाना है, नहीं तो नहीं जाना है। और सोशल मीडिया प्रोफाइल में देखो, आप फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट वगैरह पे प्रोफाइल बना के आप वहाँ पे अपने ब्लॉग की ब्रांडिंग कर सकते हैं, तो ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और किसी एक जगह, या तो आप रेडिट पे हो जाओ, यूट्यूब पे हो जाओ, कोरा पे, फेसबुक पे, कहीं पे एक जगह एक्टिव रहो, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है आपके ब्लॉग के लिए भी, और आपके रिसर्च पर्पस के लिए भी, और आपके स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। लेट सपोज आपका ब्लॉग किसी पेट लाइक डॉग पे है, अगर आप डॉग से रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो या लोगों का वीडियो देखते हो, तो आप खुद सोचो, आपका स्किल इम्प्रूव होगा, आपका नॉलेज इम्प्रूव होगा, जिसके बेस पे वो सारी चीज़ें आप अपने आर्टिकल में इंक्लूड कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो और अच्छा आर्टिकल लिख सकते हो। उसके बाद एसईओ के बाद देखो, आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक थोड़ा बहुत आने लगता है, तो उसके बाद लोग सोचते हैं कि देखो ब्लॉग किस लिए बनाया है, पैसा कमाने के लिए, तो मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, 2 टाइप के मोनेटाइजेशन पे मैं बात करूंगा, बाकी बहुत सारे मोनेटाइजेशन के टाइप से, एक तो एफिलिएट होता है, एक डिस्प्ले नेटवर्क। तो सबसे ज़्यादा जो बात होता है वो गूगल एडसेंस का बात होता है, और इसके कुछ अल्टरनेटिव्स है लाइक इजोइक, मीडिया वाई। तो ये कुछ प्रीमियम नेटवर्क्स है, तो आपको सिर्फ एडसेंस और इजोइक पे ही ध्यान देना है, बाकी चीज़ों को इग्नोर करना है। तो एडसेंस अप्रूवल कैसे मिलेगा, बहुत लोग को इस पे भी दिक्कत होता है। तो देखो, अगर आपका नीश जेन्युइन है ना, तो आपको एडसेंस अप्रूवल मिलेगा ही मिलेगा। शुरू में 1-2 इश्यू आ सकती है, जिसको आप सॉल्व करके आप एडसेंस अप्रूवल ले सकते हो, लेकिन एडसेंस तभी अप्लाई करो जब आपके ब्लॉग पे कुछ ट्रैफिक हो। देखो, अगर आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक नहीं हो तो एडसेंस अप्लाई करने का क्या फ़ायदा, इनकम कहाँ से होगा। एडसेंस अकाउंट ले लेने से इनकम नहीं होगा, आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक रहेगा तभी इनकम होगा। तो आप तभी एडसेंस अप्लाई करो जब आपके ब्लॉग पे कुछ ट्रैफिक हो। और मिनिमम कंटेंट का कोई रिक्वायरमेंट गूगल ऑफिशियल की तरफ से नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि आपका कुछ एक बेसिक बन जाए, लाइक 5, 10, 15 आर्टिकल्स हो तभी अप्लाई करो, और कुछ ट्रैफिक हो तभी अप्लाई करो। अगर इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि एडसेंस अप्रूवल कैसे होगा, फुल वीडियो चाहिए, तो वो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं इस पे फुल वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा, जिससे आप इजीली एडसेंस अप्रूवल ले लोगे। लेकिन वो एक जेन्युइन वीडियो होगा, ये नहीं कि 24 घंटे में एडसेंस अप्रूवल ले लो, ये वो ऐसा नहीं रहेगा। उसके बाद आप अफिलिएट की ओर जा सकते हो। तो अफिलिएट में उनको नहीं सजेस्ट करता हूँ जो नए हैं, जो कुछ भी इनकम नहीं करते हैं। अफिलिएट उन्हीं को सजेस्ट करता हूँ जो ब्लॉगिंग से कुछ इनकम करते हैं। अगर आप कुछ इनकम करते हो तो आप अफिलिएट ट्राई कर सकते हो। अफिलिएट में आप अमेजन अफिलिएट की तरफ जा सकते हो, काफ़ी ट्रस्टेड और बेस्ट मेथड है आपके ब्लॉग से पैसा कमाने के लिए। लेकिन ये तभी आपको अप्लाई करना है जब आपका ब्लॉग एफिलिएट बेस्ड, उस रिलेवेंट आप कीवर्ड्स टारगेट कर रहे हो। लेट सपोज आपने टारगेट कर लिया शाहरुख खान बायोग्राफी, और आप उस पर बेच रहे हो लैपटॉप, कौन खरीदेगा, आप खुद दिमाग लगाओ। और वहीं अगर आपका ब्लॉग लैपटॉप रिव्यू के रिलेटेड है या लैपटॉप से रिलेटेड है, अगर आप उस पर लैपटॉप प्रमोट करोगे तो वहां से चांसेस है कि कोई ना कोई खरीद लेगा। अमेजन एफिलिएट के अलावा डायरेक्ट एफिलिएट होते हैं, और बहुत प्लेटफॉर्म होते हैं लाइक क्लिक जंक्शन, इम्पैक्ट, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं। तो आप अभी से डिस्प्ले नेटवर्क में एडसेंस पे फोकस करो, और कुछ इनकम हो रहा है तो अमेजन एफिलिएट पे फोकस करो। इसके ज़्यादा आपको ज़्यादा ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे तो मोनेटाइजेशन का बात हो गया। इसके बाद एक्स्ट्रा स्किल में देखो, आपको गूगल का सर्च कंसोल प्रॉपर तरीके से सीखना चाहिए। आपको उस पर फोकस करना चाहिए कि मेरा ब्लॉग कहाँ रैंक कर रहा है, कौन कौन से कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, किस चीज़ पे मेरा इंप्रेशन आ रहा है, और उसको देख के आपको कंटेंट को ऑप्टिमाइज कैसे करना है ये सीखना है।
अगर आप सर्च कंसोल सही से सीख जाओगे तभी आप अपने आर्टिकल को अपडेट कैसे करते हैं वो सीख पाओगे, और आप गूगल ट्रेंड को कैसे यूज करते हो ये भी अच्छे तरीके से सीख जाओ। और यहाँ तक आप सीख गए हो तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि कैनवा में बेसिक डिजाइनिंग स्किल भी सीखो, कैसे इमेज को ड्रॉ करते हैं, कैसे फीचर्ड इमेज बनाते हैं, ये सब जानो। इसके ऊपर भी मेरा वीडियो है, इसी चैनल पे जाके देख सकते हो। बाकी एडवांस में आप कंपटीटर को एनालिसिस करना सीख सकते हो, और रेगुलर आपको कंटिन्यूअस सीखते रहना है, ये नहीं कि आपको छोड़ देना है तो आप ब्लॉगिंग में सक्सेस नहीं हो पाओगे। अगर आप रेगुलर सीखते रहोगे, कुछ ना कुछ करते रहोगे, तभी जाके इसमें एक दिन आप सक्सेस हो पाओगे और बहुत आगे बढ़ पाओगे। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देख लिया है तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करना, क्योंकि काफ़ी ये हेल्पफुल वीडियो और मैंने काफ़ी इसमें मेहनत लगा के इस कंटेंट को बहुत टाइम दे के बनाया है। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और नीचे कमेंट करके कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हो। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे मैं रेगुलर न्यूज़ शेयर करते रहता हूँ और लोगों को हेल्प करते रहता हूँ। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।